हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी। व्हाट इज़ इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी? सी, इंटीग्रेशन मतलब कंबाइनिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द प्रेजेंट एक्टिविटी ऑफ बिजनेस ऑफ अ फर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि इंटरलिंकिंग एक्टिविटीज़ है। ठीक है, राइट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स डाउन टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है हमने उसको क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। ठीक है, अब हम कंबाइन क्यों करते हैं? ताकि हम अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से एक्सपांड कर सके, है ना। तो इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी मीन्स combining activities related to the present activity of business of the firm. Integration is an expansion strategy as it involves widening of business definition of a firm. ठीक है, तो आई गेस जो मीनिंग था वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या है ना। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। अगर हम इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का अगर हमने देखा, ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइज करना होता है। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं, हम कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, अभी जब जैसे मैंने कहा कि ना कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या है। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं अमेज़ॉन। ठीक है, फिर मैं कह सकती हूँ नेटफ्लिक्स, एग्जाम्पल हो सकता है ज़ारा। ठीक है, तो ये कुछ इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर मैंने इंटीग्रेशन की बात किया है तो इंटीग्रेशन इज़ डिवाइडेड अंडर 2 पार्ट्स। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट इज़ द वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड द सेकेंड पार्ट इज़ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। सी, जब हम वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है ना। वर्टिकल इंटीग्रेशन में कह सकती हूँ कि वर्टिकल इंटीग्रेशन एक्सटेंडिंग फर्म्स एक्टिविटी। ओके, इट इन्वॉल्व्स एक्सटेंडिंग फर्म्स एक्टिविटी। ऑलराइट, अभी फर्म्स एक्टिविटी की जब हमने बात किया तो जैसे मैंने कहा है ना, अमेज़ॉन हो गया है। ओके, अमेज़ॉन हैज़ वर्टिकली इंटीग्रेटेड मच ऑफ इट्स बिजनेस। ठीक है, जैसे मैंने नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल दिया तो नेटफ्लिक्स भी हो सकता है अगेन वर्टिकल इंटीग्रेशन में। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन इज़ व्हाट? वर्टिकल इंटीग्रेशन इज़ वेयर टू बिजनेस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन जॉइंड टुगेदर, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्टिकल इंटीग्रेशन में 2 अलग अलग स्टेज के बिजनेस, ठीक है, जॉइन हो जाते हैं साथ में, उसको हम कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। ऑलराइट, वर्टिकल इंटीग्रेशन के हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि चॉकलेट मैन्युफैक्चरर, ठीक है, एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरर परचेज करता है कोको बीन प्रोसेसर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो चॉकलेट मैन्युफैक्चरर ने क्या किया है, परचेज़ किया है कोको बीन प्रोसेसर। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे उसने क्या किया, मर्ज कर लिया, मैं बोल सकती हूँ ये, है ना। तो दिस इज़ व्हाट वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब जब वर्टिकल इंटीग्रेशन की हम बात करें तो वर्टिकल इंटीग्रेशन इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। व्हेन आई स्पीक अबाउट बैकवर्ड इंटीग्रेशन occurs when a company initiates a vertical integration by moving backward in its industry supply chain. For example, यहाँ पे बेकरी, ठीक है, अ बेकरी परचेजेज अ व्हीट प्रोसेसर। इसमें क्या हो गया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया, है ना। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या बोला है, कंपनी मूव्स 1 स्टेप बैकवर्ड फ्रॉम द करंट लाइन। फॉर एग्जाम्पल, बेकरी परचेजेज अ व्हीट प्रोसेसर। Okay, next is forward integration. What is forward integration? Forward integration मतलब कंपनी moves 1 steps ahead. Forward मतलब आगे बढ़ रहा है ना, अपने खुद के लाइन से वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्लॉथ मैन्युफैक्चरर में एंटर इनटू रेडीमेड गारमेंट्स। ठीक है, जैसे क्या कहा था, वर्टिकल इंटीग्रेशन एक्सटेंड होता है।
एक्सटेंड वो दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है बैकवर्ड, एक हो सकता है फॉरवर्ड। बैकवर्ड मतलब अपने बिजनेस से एक कदम पीछे, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कहा था, बेकरी, ठीक है। फॉरवर्ड मतलब एक कदम आगे, जैसे कि क्लॉथ मैन्युफैक्चरर है, वो अब क्या करेगा, रेडीमेड गारमेंट यूज़ करना स्टार्ट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। जब हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो कंपनी क्या करता है, क्लोजली रिलेटेड प्रोसेस से जुड़ जाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या है, कंपनी एंटर्स इनटू अ न्यू बिजनेस जो कि बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल जेंट्स रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर में एंटर इन द बिजनेस ऑफ लेडीज रेडीमेड गारमेंट, है ना। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कंपनी मैन्युफैक्चरर जो एयर कंडीशनर बनाता था वो भी मैन्युफैक्चर कर सकता है टीवी सेट या रेफ्रिजरेटर, मतलब वो क्या कर रहा है, अपने ही बिजनेस लाइन से चल रहा है, ठीक है। तो ये था मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। अंडरस्टूड व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन मीन्स कंबाइनिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रेजेंट एक्टिविटी ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म. इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी. ओके, divided under two parts, vertical integration and horizontal integration. vertical integration की बात करें मतलब extending firm's activity, divided again into two category, backward and forward. Backward is moving one step back, for example bakery. Forward integration moving ahead, for example ready made garments, ठीक है. हॉरिजॉन्टल इज क्लोजली रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल जेंट्स रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर going into ladies ready-made garment, entering into ladies ready-made garment. एंड सेम एज इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर हम बात करें, एयर कंडीशनर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर हो सकता है मैन्युफैक्चर, है ना. अब रीज़न देख लेते हैं, रीजन्स फॉर इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी. व्हाट आर द रीजन्स व्हाई आर वी डूइंग इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी? तो द फर्स्ट इज स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क. सी इंटीग्रेशन enables to spread the risk. एक ही पर्टिकुलर फर्म में अगर मैं एक मार्केट में एक ही प्रोडक्ट लेती हूँ तो फॉर श्योर रिस्क जो है मेरा बढ़ जाता है. इसको कम करने के लिए मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया ना, ठीक है. तो इंटीग्रेटेड व्हाट हैपन्स, more than one product and operating in different market can manage my risk. and जितना हो सके मेरा जो लॉस है वो क्या हो जाता है, कॉम्पेंसेशन हो जाता है. अगर एक जगह लॉस हो रहा है तो दूसरी जगह से प्रॉफिट हो सकता है ना. तो मेरे जो रिस्क है वो बढ़ चुके हैं, इसकी वजह से मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा. नेक्स्ट सी, अगर तो मुझे प्रॉफिट हुआ है ना, अगर मेरा रिस्क कम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गुडविल हो गया मेरे फर्म का, है ना. क्यों? क्योंकि फर्म सर्व्स अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट. यहाँ पे ऑलरेडी मैं अपने डीलर्स को पुश एंड प्रमोट इंसेंटिव्स जैसा दे रही हूँ, ठीक है. फिर मेरे कंज्यूमर्स को जो चाहिए मैं वो सामान दे रही हूँ, तो कहीं ना कहीं इम्प्रूव्स कॉर्पोरेट इमेज. अगर इमेज बढ़ रहा है तो इंटीग्रेशन ऑल्सो हेल्प्स कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, है ना. यहाँ पर ऑलरेडी जो कॉम्पिटिटर्स है उसको मैं अच्छे तरीके से compete कर सकती हूँ. वाई? बिकॉज ऑफ द गुडविल इन द मार्केट दैट आई एम हैविंग. ओके, उसके बाद में मैं ये कह सकती हूँ कि रिसोर्सेज अच्छे तरीके से मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, है ना. जो भी मेरे रिसोर्सेज हैं, द फंड्स आई कैन से, ठीक है, मैनेजमेंट फिलोसॉफी, द प्लान एंड पॉलिसीज़ आई हैव, वो सब कुछ मैं अच्छे तरीके से क्या कर सकती हूँ, अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ, ठीक है. उसके बाद में सिनर्जिस्टिक एडवांटेज. अब जब हम सिनर्जिस्टिक एडवांटेज की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा सेल्स एंड प्रॉफिट जो है मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का, वो कहीं ना कहीं ड्यू टू द टेक्नोलॉजी, ड्यू टू द मार्केट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना. तो फर्म में गो फॉर इंटीग्रेशन टू अचीव सिनर्जिस्टिक एडवांटेज. ये कब हो सकता है, जब मेरा अच्छे तरीके से सेल्स एंड प्रॉफिट होगा, ठीक है. फिर है हायर प्रॉफिट. जैसे हमने कहा अगर रिस्क कम है तो मेरा जो प्रॉफिट है वो क्या हो सकता है, अच्छे से हो सकता है ना. तो ऑब्जेक्टिव्स जो है मेरा अचीव हो गया. मतलब क्या है ऑब्जेक्टिव्स, मेरा प्रॉफिट कमाना. अगर मैंने अपना प्रॉफिट कमा लिया
तो प्रॉफिट कमा लिया तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी इन अर्निंग, है ना। तो इंटीग्रेशन में हेल्प टू जनरेट स्टेबिलिटी इन अर्निंग, सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगर मेरा बेटर पोजीशन है, ठीक है, सेल्स एंड प्रॉफिट की वजह से, तो ये क्या हो सकता है, मार्केट जो है मेरी एक्सपांड हो सकती है और जितना हो सकता है मेरा जो प्रॉफिट है वो मैं अर्न कर सकती हूँ, ठीक है। तो रीजंस क्या क्या है, फर्स्ट इज स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क, ड्यू टू इंटीग्रेशन आई कैन स्प्रेड माई रिस्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इन टर्न विल हेल्प इन improving the corporate image, which will help in facing the competition. This will help in proper utilization of resources. Integration will also help in synergistic advantage, है ना, which in turn will help me in earning higher profit, which will help me in stability in earning due to the sales and profit in the market. ओके ये जो कॉन्सेप्ट था इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी, आई गेस वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड डू कॉमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट, एंड येस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।